नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भाव की, जो कि विशेष क्रम चल रहा है। उस क्रम में सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की चर्चा हो चुकी है। और आज क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आपकी कुंडली के 12 भावों में, अलग अलग भावों में। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव लग्न में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से लेकर के 12वें भाव तक में राहु की स्थिति क्या प्रभाव करती है आपके जीवन पे, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि राहु कुंडली में एक विशेष महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। खासकर राहु और केतु दोनों, इन्हें छाया ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। वास्तविक रूप से ये अस्तित्व तो इनका तो नहीं होता, लेकिन ये जिस भी ग्रह के साथ राहु और केतु हैं उसके अनुसार ही ये प्रभाव देते हैं। राहु और केतु पत्रिका में जिस भी ग्रह से संबंधित होते हैं उनके अनुसार प्रभाव देंगे। साथ ही वृषभ राशि में यह उच्च का माना जाता है, लेकिन किंतु शनि के समान, केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। राहु शनि के साथ और केतु मंगल के समान व्यवहार करता है। तो केतु और राहु जो है बड़े ही अच्छे ग्रह हैं। तो आज चर्चा हम लोग जो करेंगे राहु के आपके 12 भाव में स्थिति को चर्चा कर लेते हैं। और एक क्रम है यह कि राहु और केतु की जो स्थिति है लगभग एक दूसरे से 7वें घर में ये रहते हैं, ये निश्चित है। अगर राहु लग्न में है तो केतु सप्तम भाव में होगा, ये निश्चित रहे। तो इसी तरह से 7वें घर में, अगर द्वितीय घर में है तो 7वां घर 8वें में होगा केतु। यदि राहु तीसरे घर में है तो केतु 9वें घर में होंगे। इस तरह से 7वें घर में ये एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं राहु ग्रह की। और राहु का जो प्रथम भाव में प्रभाव है अर्थात लग्न में है, उसको क्या कहेंगे उसके विषय में जानकारी करते हैं। तो स्वभाव से राहु जो है प्रभाव से जातक को दुष्ट और नीच कर्म करने वाला होता है यदि वह लग्न में है। और कहीं ना कहीं, अब इसको इस तरह से ना समझ लीजिए कि राहु बैठा है तो वह व्यक्ति दुष्ट हो गया। अन्य ग्रहों की भी स्थिति को देखा जाता है, तब कुंडली का फलादेश होता है। लेकिन राहु यदि लग्न में बैठा है तो जो वह प्रभाव को करता है उसके विषय में यहाँ चर्चा है। इसको इस तरह से न लेके सिर्फ राहु के ही विषय में ऐसा है। जब भी राहु के विषय में तो है, लेकिन जब भी कुंडली का फलादेश करेंगे तो सभी ग्रहों को देख करके और सभी ग्रहों को के प्रभाव को समझते हुए तब फलादेश किया जाता है, सिर्फ राहु को ही देख के नहीं किया जाएगा। तो राहु यदि लग्न में है तो जातक को दुष्ट और नीच कर्म करने वाला बनाता है। और लग्नस्थ राहु जातक को स्वार्थी तो बनाता ही है, साथ ही साथ स्वभाव से वह मनस्वी भी होता है, मतलब एक मानवोचित गुण करने वाला होता है। राहु के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व उभर आता है। जिस भी ग्रह के साथ वो बैठेगा वह अपने आप को अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है और खासकर व्यक्ति को प्रभावशाली होता है। लग्नस्थ राहु जातक को मस्तक का रोगी बनाता है, मानसिक चिंता का कारक होता है, साथ ही जातक अंतर्मुखी होता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की करें तो पूर्ण दृष्टि इसकी 7वें भाव पे पड़ती है, जिसमें जातक की पत्नी को सुख की न्यूनता आती है और जातक की पत्नी से वैचारिक मतभेद होते हैं। यदि बात कर लें मित्र अथवा शत्रु राशि में, यदि जो राहु है यदि वह मित्र राशि में है या उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, तो वह शत्रु और रोगों से कष्ट नहीं होता है। विलासिता प्रिय होता है, जातक को प्रिय मित्र मिलते हैं, मित्रों से सहायता मिलती है। और यही यदि वह नीच राशि अथवा शत्रु राशि में है तो जातक को मानसिक बीमारी देता है, तनाव देता है और मस्तक का रोग देता है, दुर्बलता देता है, अति कामी बना देता है। शत्रु राशि में राहु लग्न में होने पर जातक के दिमाग में सदैव नकारात्मकता भरे रखता है, दुष्ट विचारों को उत्पन्न करता है। यदि बात कर ले भाव विशेष की, तो लग्नस्थ राहु जन्म पत्रिका में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो जातक को दूसरों पर दबाव बनाने वाला होता है। ऐसा जातक वो किसी पर भी व्यक्ति को अपने दबाव में कार्य ले सकता है। कभी कभी ये व्यक्ति को बहुत उच्च पदाधिकारी भी बनाता है। जातक को स्वयं के प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। राहु के प्रभाव से जातक स्वार्थी, क्रूर और झूठा, नास्तिक होता है, ईश्वर से थोड़ा सा दूरी बनाता है। अनैतिक और रोगी, दुष्ट, धोखेबाज की प्रवृत्ति उसमें आती है।
जातक की पत्नी तथा संतान सुख में न्यूनता आती है। और यदि बात करें तो जातक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। बात कर लेते हैं द्वितीय भाव के राहु की। तो द्वितीय भाव का जो राहु है, राहु के प्रभाव से जातक को धन प्राप्ति में परेशानी होती है। क्योंकि दूसरा घर धन का है, धनेश है दूसरा घर, तो और जातक को वाचाल, वाणी का भी विषय है, तो वाचाल और विरोध करने वाला, शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यदि पूर्ण दृष्टि की बात करें तो सप्तमी दृष्टि इसकी अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से जातक को पेट संबंधित बीमारी हो सकती है। जातक का शरीर थोड़ा सा मोटा स्थूल हो जाता है, वह अत्यंत जातक को कामुक बनाता है और कहीं न कहीं उसकी आयु को क्षीणता देता है, आयु की क्षीणता करता है। यदि भाव विशेष की बात कर लें, यदि मित्र अथवा शत्रु राशि की बात करें तो राहु यदि मित्र उच्च राशि का अथवा स्वराशि का है तो शुभ फलदायक होता है। मित्र राशि में द्वितीय स्थान का जो राहु है वह जातक को अल्प धन की बचत होती है, बचत होगी लेकिन अल्प होगी, कम होगी। शत्रु व नीच राशि में राहु जातक को उत्तराधिकारी से धन प्राप्ति की हानि कराता है, पूर्वजों की संपदा को नष्ट करता है। व्यक्ति अपने पूर्वजों की बनाई हुई संपदा को बेचता है या नष्ट करता है। शत्रु राशि होने पर जातक घमंडी, अहंकारी और चोरी करने वाला, दुर्भाग्यशाली, निम्न कोटि के लोगों की संगत करने वाला हो जाता है। जातक को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है जीवन भर। यदि भाव विशेष की बात करें तो द्वितीय भाव का जो राहु है जातक को क्रोधी, कटु शब्द बोलने वाला, कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता है, जातक को मीठी वाणी से वंचित रखता है, कुटुंब से मतभेद और दूरी बना देता है। जातक पैतृक संपत्ति अचानक से प्राप्त करता है, जातक हमेशा संघर्षशील रहता है और जातक कठोर परिश्रम के बाद थोड़े से धन को संचय कर पाता है। यदि बात कर ले तृतीयस्थ राहु की तो तृतीय घर का जो राहु है वो पराक्रम भाव है। तीसरा घर तो राजनीतिक क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में कार्यों में रुचि रखता है। जातक का अगर भाई हो तो अचानक से अप्रत्याशित तरीके से जातक जो है अपने भाइयों से बैर ले लेता है, लाभ नहीं कर पाता है। जातक गर्वीला, पराक्रमी, बुद्धिमान होता है, आशावादी और साहसी होता है। पूर्ण दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव से पूर्ण दृष्टि उसकी पड़ेगी दसम भाव पर, नवम भाव पर, और नवम भाव पे पड़ने से जातक के कार्यों में रुकावट आती, भाग्यहीन हो जाता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं और जातक के धर्म के प्रति रुचि कम हो जाती है। यदि बात कर ले मित्र शत्रु राशियों की, यदि मित्र राशि या स्वराशि या उच्च राशि का राहु है तृतीय घर में तो जातक को व्यवसाय से लाभ होता है, जातक को बलवान और दीर्घायु तो बनाता ही है, साथ साथ स्त्री राशियों में राहु बहनों के लिए अशुभ होता है। यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में राहु तीसरे घर में है तो यदि उनकी अन्य बहनें हैं तो उसके लिए वह अशुभ होगा। जातक को पुरुष राशि में होने पर भाई के साथ वह नहीं रह सकते, भाइयों में जल्दी ही विच्छेद हो जाता है। राहु शत्रु और नीच राशि में होने पर राहु जातक को अपने पराक्रम से दुख रखता है, कष्ट पाता है, जातक के लिए परेशानियां जीवन भर खड़ी रहती है। भाव विशेष की बात कर लें तो यही राहु यदि तृतीय स्थान में है तो जातक को की आवाज जो है कर्कश होती है, जातक को गलत लोगों की संगत में रख देता है। तृतीयस्थ राहु जातक को राजनीतिक बनाता तो है, साथ ही साथ राहु की स्थिति जातक से राजनीति कराता है। जातक दृढ़ संकल्पवान बनता है, साथ ही पराक्रमी, साहसी होता है, जीवन में सदैव परिश्रम से ज्यादा अपनी विचारधारा और कार्यशैली के लिए बहुत ही समाज में प्रतिष्ठा पाता है। जातक के भाई बहन जातक के विशेष सहयोग प्राप्त करते हैं और यदि उसकी दृष्टि अन्य ग्रहों को भी देखेंगे तो वहां पर राहु अपने भाई बहनों से निश्चित तौर पे उसका बैर हो जाता है। यदि बात करें चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव की तो चतुर्थ भाव का जो राहु है चूंकि या माता का घर है, सुख सुविधाओं का घर है, भौतिक सुख साधनों का घर है, तो यहाँ पे राहु जातक को जमीन जायदाद में तो लाभ देता ही देता है, साथ ही जातक को असंतोष व दुख भी होता है। जातक स्वभाव से क्रूर और छल कपट से भरपूर रहता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की करें तो चतुर्थ भाव के राहु की जो दृष्टि है वह ठीक सीधे दसम भाव पे पड़ रही है जो कि उसके कर्म का घर है और वहां पर वह जातक से नीच कार्यों को करवाता है, बुरे कार्यों को करवाता है। जातक के पिता से भी विशेष संबंध अच्छे नहीं होते। यदि बात कर ले मित्र राशि की, उच्च राशि अथवा स्वराशि में तो जातक को धन लाभ होता है चतुर्थ घर से, जातक फिर भी पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, माता से अनबन बनी रहती है और जमीन जायदाद के योग
बनते हैं शत्रु, और नीच राशि में होने पर जातक को इन सब कार्यों में अशुभता देता है, कष्ट देता है, माता के लिए कष्टकारी होता है, जातक दुखी और झगड़ालू स्वभाव का होता है। यदि बात भाव विशेष की कर लें तो चतुर्थस्थ राहु विशेषकर माता के लिए अरिष्टकारी होता है। चतुर्थ भाव के राहु से माता को कष्ट होता है, जातक के माता से मतभेद होते हैं, जातक स्वयं की माता से दूर हो जाता है, जातक को जमीन व वाहन अचानक से प्राप्त होते हैं, जातक असंतोषी, दुखी, क्रूर, कपटी स्वभाव का होता है, जातक बहुत कम बोलता है। एक चीज इसको समझ लें कि राहु जिस भी भाव में होगा, यदि वह लाभ या किसी अन्य क्षेत्र में है, किसी भी भाव में है, तो वहां वो कोई भी चीज करता है तो अचानक से करता है, यह राहु की पहचान है। बात कर लेते हैं पंचम भाव के राहु की। तो पंचम भाव का जो राहु है जातक को प्रसिद्धि किंतु अहंकारी बनाता है, क्योंकि पंचम भाव है जो विद्या और संतान का घर है। तो यहाँ जातक को अहंकारी प्राय व्यवसाय और विद्या के लिए उचित चयन नहीं कर पाता है, हमेशा मन अशांत रहता है, बहुत प्रयासों के बाद वह पढ़ाई या सफलता अर्जित कर पाता है। पूर्ण दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव का जो राहु है उसकी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे, और एकादश भाव है लाभेश, और लाभेश में अगर उसकी दृष्टि पड़ रही तो जातक को क्षणों में हानि पहुंचाता है। ठीक ठीक दिख रहा है कि सारी चीजें अच्छी चल रही, लेकिन अचानक से क्या होगा कि उसकी हानि हो जाएगी, और आय में भी नुकसान कराएगा, अन्य भी चीजों में नुकसान कराता है। लेकिन कभी कभी यह अचानक से लाभ भी कराता है। जो भी अगर दृष्टि पड़ रही 11वें भाव पे तो लाभेश पर, तो राहु अचानक से हानि कराएगा, अचानक से लाभ कराता है। यदि बात कर लेते हैं मित्र राशि, उच्च राशि अथवा नीच राशि में राहु की पंचम भाव में होने पर, तो जातक शास्त्र प्रिय होता है, जातक कार्यों को जो करता है उसके कार्यों में भाग्य प्रबल होता है। यदि वही नीच राशि हो जाता है तो कार्यों में अशुभता प्रदान करता है, पुत्र कुरूप और रोगी होता है। प्राय जातक को उसके पुत्रों से कष्ट उठाना पड़ता है। शत्रु राशि में राहु के प्रभाव से अवैध संबंध होने के संभावनाएं ज्यादा होती हैं। भाव विशेष की बात कर ले राहु की, तो यदि पंचम भाव का जो राहु है तो राहु गर्भस्थ संबंधी रोग देता है यदि स्त्री जातक कुंडली है तो, और पुत्र प्राप्ति में विलंब कराता है, साथ ही मानसिक अशांति देता है, और मस्तिष्क की बुद्धि में न्यूनता देता है, व्यक्ति सोचने विचारने की क्षमता को खोलता है, विवेक और धैर्य में कमी करता है, पेट संबंधी जातक को रोग उत्पन्न करता है। पंचमस्थ राहु के प्रभाव से जातक सट्टे बाजी में या शेयर मार्केट में विशेष रुचि रखता है। बात कर लेते हैं छठवें घर के राहु। तो छठवें घर का जो राहु है जातक को साहसी, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला तो बनाता ही है, विश्वसनीय और ईमानदार भी होता है। जातक के पास अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। जातक आचरण असाधारण मानसिक और शारीरिक से सक्षम होता है। चूंकि एक सूत्र है 6, 8, 12 का, तो मैं बार बार कहता हूं कि 6, 8, 12 जो है बड़े खराब घर है, लेकिन ग्रह ही जब खराब है और खराब ग्रह खराब घर में बैठ रहा है तो यहाँ प्रभाव क्या होगा, अच्छा हो गया। छठवें घर का राहु अथवा केतु जो होते हैं वो लाभ ही देंगे, फायदा करेंगे, बहुत नुकसान तो करेंगे जरूर, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे या अधिक नहीं करेंगे। छठवें घर का जो राहु है उसकी जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से जातक लोगों को ठग कर धन अर्जित करने वाला बनता है, धूर्त बनता है। यदि बात करें मित्र और शत्रु राशियों की, तो मित्र स्वराशि अथवा उच्च राशि का जो राहु है वह बड़े बड़े कार्य करने वाला होता है। जातक प्रबल शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, या फिर इस तरह से कह लीजिए शत्रु उसके होते ही नहीं है, यदि जो भी होंगे वे स्वयं से ही परास्त हो जाते हैं। और अगर यदि वह संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है, यही यदि वह शत्रु अथवा नीच राशि में है, तो जातक का नाना व मामा पक्ष दुखी रहते हैं। शत्रु जो है वो कर्ज युक्त होते हैं। बात कर लें भाव विशेष की, तो छठवें स्थान का जो राहु है वह जातक को धन, सम्मान, सुख, समृद्धि तो कराता ही कराता है, लेकिन और शत्रुओं पर विशेष करके विजय प्राप्त कराता है। छठवें घर का जो राहु है जातक को बलवान, निरोगी, पराक्रमी, साहसी, लेकिन पीठ में दर्द, दांत और अल्सर और घाव जैसे कष्ट उसे निश्चित तौर पर होते हैं। बात कर लेते हैं सप्तम भाव के राहु की, तो सप्तम भाव जो है जातक के आय का और पत्नी का घर है।
तो यहाँ पर जो राहु की स्थिति है वह इच्छा अनुरूप वह कार्य करता है, स्वतंत्र स्वभाव वाला होता है, अहंकारी घमंडी होता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित जल्दी होता है और उनसे लाभ उठाने का भी प्रयास करता है। जातक का जो जीवन साथी होता है वो चतुर बुद्धि का होता है। यदि उसकी पत्नी होगी, अगर स्त्री जातक की कुंडली है तो पुरुष, और पुरुष जातक कुंडली है तो स्त्री उसकी चतुर स्वभाव की होगी। पूर्ण दृष्टि की बात करें तो सप्तमस्थ राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो ठीक लग्न पर पड़ेगी और जातक को क्रूर और स्वार्थी बनाता है। क्योंकि जो लग्न है वह जातक का स्वयं का स्वभाव है, तो बिल्कुल राहु के स्वभाव के अनुरूप बनाता है। जातक की सोच नकारात्मक हो जाती है। और यदि बात कर लें मित्र राशियों और शत्रु राशियों की, तो मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि के अगर सप्तमस्थ राहु हैं तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता। मित्र राशि होने पर जातक की यात्राओं में सफलता प्राप्त होती है, निंदनीय कार्यों में सफलता, अगर कोई गलत आचरण कर रहा है, चोरी डकैती ठगी कर रहा है तो उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। जातक जल्दी ही क्रोधी होने वाला व्यक्ति होता है। शत्रु अथवा नीच राशि में अशुभता देता है, जीवन को नष्ट कर देता है, यात्रा से हानि उठाता है, पत्नी से हानि उठाता है, पारिवारिक सुख नष्ट कर देता है। शत्रु राशि अथवा सप्तमस्थ राहु जो है वो स्त्री को पीड़ा देते हैं, पत्नी को पीड़ा देंगे, जातक को भी स्त्री के कारण पीड़ा भी होगी। यदि भाव विशेष की बात कर ले तो सप्तमस्थ जो राहु हैं जातक की पत्नी के लिए खासकर कष्टकारी हैं। यदि वह व्यवसाय करते हैं और अगर अच्छा, यदि मतलब जो सामाजिक रूप से जिसे हम अच्छा उच्च कोटि का कहते हैं तो उसमें नुकसान करेगा। यदि वह गलत कार्यों को करेगा तो उसमें राहु लाभ देता है। खासकर पत्नी के लिए यह नुकसानदायक है। पत्नी के स्वभाव को रूखा कर देता है, पत्नी से अनबन बनी रहती है, पत्नी कठोर भाषी होती है, उसकी वाणी हमेशा कर्कश रहेगी। जातक के लिए व्यापार से ज़्यादा नौकरी ठीक रहती है और व्यापार में असफलता प्राप्त करता है। जातक दुष्कर्मी, लोभी और दुराचारी होता है और वात संबंधी रोग पैदा करता है। बात कर लेते हैं अष्टम भाव के राहु की, तो अष्टम भाव चूंकि फिर वही 6-8-12 का सूत्र, तो 8वां घर खराब है, लेकिन यहाँ राहु की स्थिति विशेष करके मानसिक अवस्था के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जातक का पुष्ट शरीर होता है और गुप्त रोग या पेट संबंधित समस्याएं उसे होती हैं। लेकिन जातक को यहाँ वैराग्यवान और संन्यास जैसी या समझ लीजिए कि जीवन में वह विशेष गुप्त चीज़ों का जानकार होता है, जैसे ज्योतिष या जादू टोना टोटका, इस तरह की चीज़ों में उसकी रुचि होती है। यदि बात कर लें तंत्र मंत्र में रुचि होती है। यदि बात कर लें मित्र राशि अथवा शत्रु राशि की, तो अष्टम भाव का यह पहले बात कर लेते हैं दृष्टि की। तो यदि राहु के अष्टम भाव की तो सीधी दृष्टि इसकी द्वितीय पे पड़ेगी, अर्थात धनेश पर, और जहाँ पर वह जातक को कुटुंबों द्वारा उपेक्षित करवाता है। जातक को मृत लोगों से उत्तराधिकार में धन भवन प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं मित्र और शत्रु राशियों, तो मित्र राशि या स्वराशि या उच्च का अगर राहु अष्टम भाव में है तो जातक धैर्यवान, धनी और समझदार होता है। शत्रु अथवा नीच राशि में अष्टमस्थ राहु जो है कष्टप्रद जीवन देते हैं। जीवन में सदैव गलत साधनों से धन अर्जन कराता है। जीवन परिणाम स्वरूप जातक को कारावास की भी संभावना बनती है। यदि भाव विशेष की बात कर ले तो अष्टम भाव का जो राहु है वह जातक को नाम और धन अर्जित करने में परेशानी तो देता ही देता है, साथ ही जीवन में जातक को निंदनीय बना देता है। जातक प्रायः जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। और अष्टम भाव का जो राहु है जातक को क्रोधी, कामी बनाता है, व्यर्थ का बोलने वाला होता है। जातक मूर्खतापूर्ण आचरण भी करता है और साथ ही जीवन में अनेक उतार चढ़ाव उसके आते हैं। बात कर लेते हैं इसी क्रम में नवम भाव के राहु की, तो नवम भाव जो है पिता और भाग्य का घर है। यहाँ पर राहु जातक को दुष्ट बुद्धि का बनाता है। जातक निश्चित उद्देश्य को लेकर के कार्य करने वाला तो होता है और जातक को यात्रा एवं निर्देशों में सफल होता है। यदि किसी को वह सलाहकार होता है वह जातक। पूर्ण दृष्टि की बात करें तो नवम भाव के जो राहु हैं उनकी दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, तो तृतीय भाव पर पड़ने से चूंकि पराक्रम का घर, तो जातक को यहाँ पर पराक्रमी भाइयों से संबंधित करता है। और तृतीय भाव राहु की दृष्टि जातक के भाइयों के मध्यम संबंध होते हैं। जातक हालांकि पराक्रमी होता है, साहसी होता है। यदि मित्र अथवा शत्रु राशि की बात करें तो नवम भाव का जो
राहु है वह जातक को पिता से संबंध खराब करता है, साथ ही धर्म से के प्रति कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आस्था होती, बहुत विशेष उसकी आस्था या श्रद्धा नहीं होती। जातक को भाइयों से अलगाव करा देता है। और नवम भाव का जो राहु है वह जातक की स्थिति खराब होने पर विपरीत प्रभाव मिलते हैं। अगर यदि वह नीच राशि अथवा शत्रु राशि में है तो अशुभता को प्राप्त कराता है। भाव विशेष की बात करने तो नवम भाव में स्थित राहु का प्रभाव जातक को दुष्ट बुद्धि बनाता है, जातक को दूसरे को सताने व दूसरे को परेशान देख करके खुश होता है। ऐसा जातक का भाग्योदय इस विशेष स्थिति में ही हो पाता है, अन्यथा जीवन भर उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं दसम भाव के राहु की। तो दसम भाव का जो राहु है वह जातक को भयहीन और सोच समझ करके कार्य करने वाला बनाता है। स्वभाव से चिंतित, कार्य में समर्थ और चतुर होता है। जातक संघर्ष प्रिय होता है और जातक कार्य पूर्ण होने तक शांत नहीं होता है। किसी यदि कार्य को ठान लेता है तो निश्चित तौर पर उसे करके ही छोड़ता है। दसम भाव के राहु की जो पूर्ण दृष्टि है वह सीधा पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जो कि माता को कष्ट देता है और माता से संबंध को खराब करता है और माता के सुख में कमी करता है। जातक को भूमि, वाहन इत्यादि थोड़े ही प्राप्त होते हैं, बहुत अधिक उसे नहीं मिल पाता। जातक की कुंडली में यदि दसम भाव में मित्र अथवा शत्रु राशि की बात कर ले तो दसम भाव में यदि राहु मित्र राशि, उच्च राशि अथवा स्वराशि के हैं तो जातक को धनी, राजनीतिक, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त कराते हैं, शुभ फल देते हैं। और शत्रु राशि में होने पर दुष्प्रभाव देते हैं और अशुभता को प्रदान करते हैं। जातक प्रायः नौकरी या व्यवसाय को परिवर्तित करता रहता है, नए नए कार्यों को करता रहता है जिसमें वह सफलता भी प्राप्त करता है। और यदि वही अशुभ या शत्रु या नीच राशि में है तो निश्चित ही अशुभता को देगा। माता पिता के लिए खासकर कष्टकारी होता है। भाव विशेष की बात कर लें तो दसमस्थ जो राहु है वह उनकी शुभ स्थिति मानी गई। राजनीति में विशेष उन्हें लाभ दिलाता है, खासकर राजयोग का कारक होता है। दसम भाव के जो राहु है जातक को कार्यशील, अव्यवस्थित और अनियमित रहती है। दसवें भाव के जो राहु है जातक को आलसी बनाते हैं। जातक क्लेश युक्त रहता है, क्लेश का कारक है राहु। बात कर लेते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव में राहु के लिए शुभ स्थान है, जातक को संयुक्त और परिवार देता है और साथ ही संपत्ति युक्त प्रसिद्धि और व्यवसाय भी प्रदान करता है। पूर्ण दृष्टि इसकी बात करें तो एकादश भाव के जो राहु हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है सीधा पंचम भाव पर, संतान और विद्या भाव पर। तो वहाँ पर जातक को वह संतान की संख्या में न्यूनता करता है और साथ ही विद्या की संपूर्णता नहीं होती। मित्र और राशि, शत्रु राशि की बात कर ले तो एकादश भाव में राहु जो है यदि मित्र स्वराशि अथवा उच्च राशि के हैं तो धन वैभव प्राप्त कराते हैं। साथ ही जातक को मित्रों और अन्य लोगों से लाभ भी होता है। जातक विश्वास पात्र नौकर होते हैं। जातक के पास विश्वास पात्र नौकर हो, किसी भरोसा वो कर सकता है। यदि वही नीच राशि अथवा शत्रु राशि में है तो जातक को अशुभता देगा, खासकर व्यवसाय और कारखानों में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्जदार, आलसी, झगड़ालू बना देता है और परिवार और पुत्र से कष्ट पाता है। बात भाव विशेष की कर ले तो एकादश राहु जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं यदि वह अच्छी भाव में, अच्छी स्थिति में है और दूसरों पर दृष्टि रखने वाला होता है। जातक अन्य लोगों की सलाह से लाभ प्राप्त करता है। अत्यंत महत्वाकांक्षी, अति व्ययी होता है, खर्च ज्यादा करता है। एकादश भाव का राहु जातक को अचानक रातों रात स्टार बनाने की क्षमता रखता है और अद्भुत लाभ देता है। एकादश राहु जातक की कार्य सिद्धि करने वाला होता है एवं जातक को व्यवसाय कराता है। और बात कर लेते हैं अंतिम भाव, द्वादश भाव अर्थात व्ययेश की खर्च भाव का घर है 12वां घर और अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसा कि मैंने बताया कि अच्छा घर तो नहीं माना जाता लेकिन राहु भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राहु की वहाँ स्थिति कुछ अच्छे कार्यों में उसे सफलता देगी। द्वादश भाव का स्थिति राहु जातक के लिए अशुभ प्रारंभिक अवस्था में होता है, लेकिन बाद धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है तो राहु शुभता देता है। दुखी पर बाद में सफलता प्राप्त कराता है। जातक धोखेबाज, अपव्ययी और संबंधियों से झगड़ा करने वाला होता है, झगड़ालू बना देता है। यदि बात पूर्ण दृष्टि की करें तो द्वादश भाव के जो
राहु है उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है छठे भाव की, जो कि रोग ऋण कर्ज का और शत्रु का है, तो वहां पे शत्रुओं को पराजित करता है। जीवन में शत्रुओं पर हावी रहता है, शत्रु जो है डरे हुए रहते हैं, शत्रु परास्त रहते हैं। जातक अचानक से बड़े कर्जों में डूब जाता है। बात मित्र अथवा शत्रु राशि की करें तो मित्र राशि में राहु यदि 12वें भाव में है तो गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। जैसे तंत्र मंत्र में या जादू टोना तांत्रिक विशेष करके बनते हैं, वे भूत प्रेत झाड़ने वाले फूकने वाले इस तरह की उनमें विशेष रुचि होती है। जातक गुप्त स्रोतों से आय भी प्राप्त करता है और अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करता है, राहु कराता है। यदि बात कर लें शत्रु अथवा नीच राशि में तो अशुभता प्रदान करेगा, संपत्ति का नाश करेगा, प्रेम संबंधों को दूर खराब करेगा, नाश करेगा, और जातक व्यर्थ का व्यय करने वाला होता है। भाव विशेष की बात कर लें तो जातक अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट करता है। साथ ही जातक प्रायः व्यय करने वाला होता है। जातक विवेकहीन, मंद बुद्धि और मूर्ख होता है। द्वादश भाव का जो राहु है व्यर्थ की चिंता प्रदान करता है। जातक किसी के अधीन होकर के कार्य करता है, लेकिन एक विशेषता है कि जातक गुप्त शास्त्रों का जानकार होता है, विशेषज्ञ होता है, और उन्हीं से वह अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करता है, जीवन में बहुत अधिक धन प्राप्त कर पाता है। बात अगर इसी में करें तो राहु के विषय में जो चर्चा हो रही है, चूंकि राहु छाया ग्रह है, कुंडली में फलादेश राहु के भाग प्रभाव का अगर यदि करते हैं तो साथ में यह देखना होगा कि राहु जिस भी भाव में बैठे हैं वह किसके साथ बैठे हैं, कौन सा ग्रह है और किसके घर में बैठे हैं। ये सब सारी चीज़ों को देख करके उनके अनुसार ही राहु या केतु के प्रभाव का फलादेश किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। राहु की विशेष स्थितियों को, राहु क्या का प्रभाव 12वें भाव तक, 12 और खासकर पहले से लेकर के 12वें भाव के सभी भाव में राहु को हमने क्रम से एक एक करके बहुत विशेष रूप से बताया, और आशा करता हूं कि आपको समझ नहीं आएगा और राहु का आप फलादेश आसानी से कर पाएंगे। यदि आप विशेष करके ज्योतिष में और भी कुछ जानना चाहते हो और विशेष इसका विश्लेषण जानना चाहते हो, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। और जितना भी प्रयास किया जाएगा कि आप बातों से संतुष्ट हों, शास्त्र से संतुष्ट हों। मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिष कहीं से भी अंधविश्वास को नहीं फैलाता। ज्योतिष एक शास्त्र है जो कि खगोल शास्त्र पर आधारित है, और खगोल की गणना आसान नहीं होती है। हालांकि बड़ी चीज़ें लोगों को समझ में कम आती हैं, तो लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई समझ नहीं पाता, और आप सभी समझ पाते हैं। तो यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिर मिलेंगे इन्हीं नए वीडियो में। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नए सीजन में के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।